माथा पची हम लोग को लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई नहीं तो अपना किसी तरह से निर्देश जारी करती है फुलफिल, और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से हम जान पाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, प्रॉब्लम का शेयर करना, किससे शेयर करने एक बड़ी स्थिति मनोस्थिति बनी हुई है। वैसे में हमारा ब्राइट रीजनल स्कूल एक रग में एक समझ के काम कर रही है। यहाँ पर जितने भी लोग को समस्याएं हैं, कम से कम समाधान तो मिलता है। कम से कम उनका ये दिल तो रखता है कि हाँ ये हो सकता है, कल ये होगा। एक कम बड़ी बात नहीं है। किसी भी हारे हुए पर्सन को अगर उसका थपथपा दिया जाए, पीठ पर हाथ रख दिया जाए, तो जीत की कगार पर जीत भी सकता है। तो ऐसे में अब सभी लोग जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या का समाधान हमको जहां तक लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक लीडर ही आपको निकाल सकता है, और दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। और ऐसे मंच, जिस मंच में जो आपके ज्ञान से लेकर के हर टेक्निकल्स को आपके पास पहुंचाते करते हैं, ऐसे इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है, इसलिए कि आप कहीं एनर्जेटिक में नॉन एनर्जेटिक नहीं हो, आपकी ऊर्जा में कमी ना हो जाए, क्योंकि ऊर्जा ही सब कुछ है। एनर्जी इज एवरीथिंग। जिस नजर पे आप डालिए सब वही है, एनर्जी है। आपके अंदर आज एनर्जी खत्म हो गया, आप उस नाम से पुकारे नहीं जाएंगे। आप आज अगर नूरुल को पुकारा जा रहा है, अगर नूरुल के अंदर से एनर्जी निकल गया तो नूरुल नहीं रहा, खत्म हो गया। शरीर वही है, शरीर सब कुछ है, लेकिन खत्म हो गया। कहने मतलब है कि एनर्जी इज एवरीथिंग। आप अपना एनर्जी को बनाए रखिए, और ऐसे एनर्जी बनाने के लिए हमारे ब्राइट विजन स्कूल्स काफी मशहूर है। हमारे डायनामिक लीडर्स यहाँ आते हैं और आपको एनर्जी भरते हैं, और साथ साथ सिखाते भी हैं, और पैशंस रखने की क्षमता भी बताते हैं। पैशंस रखने का टाइम पीरियड बताते हैं, कितना पैशंस रखना है, पैमाना भी बताते हैं कि आप उस पैमाने से आगे आप बढ़ पाए, अपने आप को बढ़ा पाए, पीढ़ी को संभाल पाए। दोस्तों यही करना है कि हम लोग कल है उसकी तैयार रहेंगे, आगे भी तैयार रहेंगे। नहीं भी नोटिफिकेशन आया उसके भी लिए हम लोग कितना एनर्जी है आप सभी में, हम सभी में, ये भी सिस्टम चेक कर लें, क्योंकि दुनिया, पूरा इतिहास गवाह है, जिन्होंने एक वे में पैसेंस रखा, इतिहास वही है, नाम हुआ है उसी का, भी कमाया उसने। आप इलॉन मस्क का उदाहरण देना चाहूंगा। जब पूरे नासा जैसा ये नासा जैसा संस्थान को कहा कि आप रॉकेट छोड़ते हैं, है ना, सैटेलाइट के लिए, तो फिर उसको वापस क्यों नहीं आते हैं, फिर से लॉन्च करते हैं उसको, खत्म हो जाता है, इतना पैसा बर्बाद हो जाता है। तो उसने क्या कहा, पागल हो गया क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इवन की रसिया, इवन की इंग्लैंड, भारत, सब पास इस बात को रखा है, स्पेस एक्सचेंज पास। अब यही मिला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या किया, अपनी पूरी संपत्ति एक नया संस्थान स्पेसएक्स, और उसमें से बनाना शुरू किया। पहला रॉकेट छोड़ा, कहाँ चला गया पता नहीं। दूसरा रॉकेट छोड़ा, वो आधे दूर पे गया, गिर गया। तीसरा छोड़ा, वो भी कहाँ गया पता नहीं चला। पूरी संपत्ति खत्म होगी उसकी। जितने उसके सिपह सलार, जितने कार्यकर्ता थे, जितने इंजीनियर थे, मतलब सर पैसा ही नहीं, अब क्या करें, कैसे मिशन कामयाब होगा। क्योंकि अमेरिका में इस चीज को बताया जाता है जिद्दी, कि आप जिस काम में हो उसमें जिद्दी सफलता हासिल करो। उसने कहा कि सारा संपत्ति बेच दो, मेरा जितना समय बेच दो और फिर से लगा दो। और चौथा रॉकेट सफल हो गया, चला भी गया, और फिर से वो जो लॉन्चर था वो धरती पर आ गया और सफलता हासिल किया, पूरी दुनिया दिया। और आज अपनी
इंटरनेट की दुनिया में पास खंभा पर और ये नेट पे चल रहा है, इसमें 50% पूरी दुनिया की आबादी में नेट पहुंचा है, 50% की आबादी नेट नहीं पहुंचा है। लेकिन एलन मस्क ने 12,000 सैटेलाइट अपने लॉन्चर से डेली छोड़ रहा है 12,000 छोड़ना है, और पूरी दुनिया को सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएगा, बिना तार बिना खंभा का। और 7,000 रुपया दीजिए, जिंदगी भर आप नेट यूज कीजिए, वो पहाड़ वो पत्थर लंद फंद सब जगह आप यूज कीजिए, जहां 50% आज तक किसी कंपनी ने अपना नेट नहीं पहुंच पाया, आज एलन मस्क ने पहुंचाने की पूरी मुहिम जुड़ा के लिए पूरा पूरा तैयार है। कहने मतलब ये है मेरा कि अगर हम वन वे पे काम करें सफलता मिलेगी। अगर एलोन मस्क ने तीसरे ही रॉकेट पर छोड़ देती काम, तो सारा संपत्ति चला गया था और वो सफलता भी हासिल होता, दुनिया हंसती उसके ऊपर। लेकिन आज पूरी दुनिया में इतिहास रचा। आज वो अपने लॉन्चर से 12,000 सैटेलाइट मतलब कि अपने अंतरिक्ष में छोड़ रहा है, सिर्फ पूरी पूरी वर्ल्ड में इंटरनेट पहुंचाने के लिए। सोचिए इंटरनेट कितना पुराना चीज हो गया, उसके बावजूद भी आज की संभावनाएं कितनी है। तो कहने का मेरा मतलब हमें वन वे पे काम करना है, पैसे के काम करना है, मीटर पैमाना जितना भी आपको लगाना है। यहाँ लोग बताते रहते हैं क्या मीटर तैयार रखिए, 100 मीटर चलना है, 1,000 मीटर में आपको सफलता मिलेगी, 1,000 किलोमीटर की 10,000 किलोमीटर में, वो आपको रखना पड़ेगा। मिलेगी सफलता, इतना तय है, सुनिश्चित है। हम सफलता करेंगे और पूरे दुनिया में इतिहास रचेंगे। लोग को वेल्थ भी हम लोग को बनेगा, यानी कि हम लोग इतिहास रच जा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, जितनी भी समस्याएं हैं धीरे 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 समाधान होती चल जाएगी, और आने वाला समय हम लोग सुखमय होगा। यही आशा के साथ क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने जो समस्याएं हैं अब खुल के जरूर रखें। हो सकता है कि वो समस्या मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ, हो सकता है उस समस्या का समाधान फिर से मुझे ढूंढने मिले और लोग बहुत सारे लीडर वो ढूंढ के बताए। यानी कि आपके एक प्रश्न पूछने से बहुत से लाभ होते हैं हर लोगों को, और नई चीज भी मिलती है, सीखने को मिलती है। तो आप लोग बिंदास क्वेश्चन रखें, और हम चाहेंगे कि जितने हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं, जितने डायनेमिक पैनल्स हैं, आप तैयार रहें क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ मिल करके इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी लोग मिल करके समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। आज के क्वेश्चन आंसर के संचालन के लिए राजू सर से आग्रह करेंगे, क्या वेलकम है सर फिर से, और आगे का कार्यक्रम क्वेश्चन लेके मुझे दें। वेलकम राजू सर, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने फिर से हमें मंच पे बुलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम सब मिलकर क्वेश्चन आंसर का सेशन अब शुरू करेंगे, और मैं तमाम यहाँ उपस्थित पार्टिसिपेंट से आग्रह करता हूँ, खास करके नए पार्टिसिपेंट, जिनका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, वो सबसे पहले अपना हैंड राइज करेंगे, और जिनका भी हैंड राइज आएगा उनको माइक में ओपन करूंगा, और वो अपने प्रश्न को अपना परिचय देते हुए रखेंगे। तो मैं तमाम नए पार्टिसिपेंट को पहले मौका देना चाहूंगा, और वो लोग अपना अपना हैंड राइज करें। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक हैंड राइज आया है अजय चौधरी सर का। तो वेलकम अजय चौधरी सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम, सुस्वागतम। जी आइए आइए, स्वागत। अजय चौधरी सर, मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन को रखेंगे अपना परिचय देते हुए। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। जी सर, सबसे पहले ब्राइट हॉरिजॉन फाउंडर लीडर को नमस्कार मैं करूंगा इस मंच पे। और मेरा क्वेश्चन से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहूंगा। मैं अजय चौधरी गया बिहार से हूँ। मैं हमेशा इस मंच पे आते रहता हूँ, सीखता हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं आज रखूंगा। क्वेश्चन ये है सर कि मैं डायरेक्ट में
इससे पहले मैं 500 का मैं फास्ट डायरेक्ट किया था, मतलब एवब था 500 से। तो उस समय मेरा 0.50 रिलीज कर रहा था बीएसटी, और जैसे ही कमा तो मेरा 0.25 पे आ गया था। तो मैं फिर से पुनः मैं सबको 500 से ऊपर किया हूँ, लगभग मैं 2 दिन पहले मैं किया था। तो अभी भी जो रिलीज कर रहा है ना सर, वो 0.25 ही कर रहा है। और जो वहाँ क्वालिफाइड लिखता है ना, जहाँ पे पास लिखता था, वो क्वालिफाइड अभी तक 4 ही लिख रहा है, जबकि मैं 500 को 500 एवब में कर दिया हूँ। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने बहुत अच्छे और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं गुरुजी से चाहूंगा कि सर आप आए और इस समस्या का समाधान निकालें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर आपका, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत कैलकुलेटिव सिस्टम है और एक्सेल सीट कैलकुलेशन से भरा हुआ है। लेकिन टोटल चीज आप देखेंगे पर बैंक से लेकर आज तक कैलकुलेशन है, और कुछ कुछ ऐसे नियम हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे उपयुक्त हमारे नौशाद करीम सर आप इस क्वेश्चन पूरा डिटेल दें। वेलकम सर नौशाद सर। थैंक यू। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूरुल सर, आपने जो मौका दिया। अजय सर, आपका क्वेश्चन यही है ना कि 500 से प्लस आपका भी है और आपके सभी टीम में से भी 500 प्लस का है, यही क्वेश्चन है ना? जी जी सर। आप ये सबसे पहले एक चीज चेक कीजिए, जो आपका 500 जो है उसमें से कोई 6 महीना से क्रॉस किया है क्या फार्मिंग? अगर 6 महीना से क्रॉस कर चुका है तो वो आपको 500 में काउंटिंग नहीं आएगा। ये आपको पहले चेक कीजिए। आपने जो पहला फार्मिंग कब किया, दूसरा कब किया, तीसरा कब किया, 6 महीने के अंदर है तो वो आपका क्राइटेरिया में वैलिड रहेगा। और अगर 6 महीना क्रॉस कर गया है तो आपका वहां पे फिर आपको फार्मिंग करना पड़ेगा, तब वो आएगा। और इसी तरह से अपने पांचों में चेक कीजिए, क्या 6 सर महीना फिर से कोई 500 क्रॉस को, किया है? आपने चेक किया है क्या? जी अगर 6 महीना से क्रॉस रहेगा तो मुझे 500 का फिर से नया कोई मतलब आईडी क्रिएट करना होगा न- डायरेक्ट में, नहीं 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 नहीं, नया या क्रिएट उसी को नहीं करना बढ़ाना होगा। होगा? उसी को बढ़ाना होगा। जैसे मान लीजिए आपने पहला फार्मिंग किया था 100 बीएसडी का, जी सर, तो मैं और उसको मैं 100 बढ़ाया हूँ। एक में आपने बढ़ाया है। आप जो आपके जी नीचे जो 5 है, डायरेक्ट में 5 आदमी है, उनका चेक कीजिए। जी, उन सबको उन मैं बढ़ाया हूँ। तो 6 महीना के अंदर सब है या 6 महीना के बाहर भी क्रॉस किया है, वो आपने चेक किया? खाली ये बढ़ाया मैं मत चेक देखिए। नहीं किया हूँ, ये मैं नहीं हाँ, चेक किया हूँ, केवल मैं बढ़ाया इसको हूँ। पहले चेक कीजिए। हो सकता है कि आपका 6 महीने में 200 क्रॉस किया हो, 300 क्रॉस किया हो, और आपने 100 बढ़ाया हो। तो कितना क्रॉस किया है? जैसे मान लीजिए आपने 300 बीएसडी से आप फार्मिंग किए थे, और वो 300 बीएसडी का 5 महीना क्रॉस कर 6 महीना क्रॉस कर चुका है, और आपका अभी पूरे को जोड़िएगा तो आपको मान लीजिए कि 700 बीएसडी है। तो 700 बीएसडी होता है, 700 में 300 तो आपका क्रॉस कर गया 6 महीने में, तो अब तो बचा 400 बचा ना। नहीं सर, उसको मैं माइनस करके मैं जितना रिलीज पहले कर दिया पहले है ना आप सर, मैं सुनिए, वो हटा दिया। सुनिए, पहले आप 6 महीने को चेक जी कर जी लीजिए। जी, 6 महीने में क्रॉस किया है क्या? ठीक है, ये मैं अगर चेक कर क्रॉस, लेता हूँ मैक्सिमम। हाँ, और अगर क्रॉस कर गया है तो फिर आप उस वहां से जहां क्रॉस कर गया उसको छोड़ करके उसके बाद से आपको मिनिमम 600 होना चाहिए। क्योंकि 500 तो आपको क्राइटेरिया ही है, तो फिर 100 तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप चेक कर अच्छा लीजिए। अच्छा। और अगर ऐसा है, क्रॉस नहीं किया है, तो 2-3 दिन में आपका ऐड हो जाएगा, आ जाएगा। और अगर क्रॉस कर गया है, 6 महीना के बाहर हो गया है, 6 महीने के बाद से देखिएगा कितना बच रहा है, उस हिसाब से फार्मिंग कर लीजिएगा, आपका ऐड हो जाएगा। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप। जी चेक थैंक यू कर सर, लीजिएगा, चेक करके धन्यवाद। बताइएगा फिर, ठीक है? ओके। थैंक यू थैंक यू, नूरुल सर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर।
और इसमें बस मैं और ऐड करना चाहूंगा अजय सर, और आप भी सब सुने इसमें, अगर इस झंझट से मुक्ति पानी है आपको, तो 500 का बॉर्डर बदले 1000 से करके छोड़ दो। मैंने यही किया है, जो मैं किया हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे मेरे साथ एक झंझट हुआ तो मैं कहा कि आप एक बॉर्डर को खत्म करते हैं, एक झंझट खत्म करते हैं। अगर 5 का ही क्वालिफाई करना तो 1000 से करके छोड़ दो, कितना कम होगा, तो 0.25 मिलेगा, तो कितना कम होगा। तो कहने में मतलब है कि कभी भी मिनिमम में मत जाइए। मिनिमम के चक्कर में हमेशा आदमी हारती है, लॉस ही करता है। इसलिए मैक्सिमम की ओर जाइए और अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। पूरी दुनिया जो बनी है उस पर पढ़ रहा हूँ। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो न्यूटन का जो थ्योरी पर पढ़ रहे थे, फिजिकल वगैरह पढ़ रहे थे, फिजिकल फिजिक्स वगैरह, वो अब नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम थ्योरम जानना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ मिनिमम नहीं मैक्सिमम की ओर जाना है, ताकि हम कभी भी लॉस में नहीं रहे। और सिस्टम भी हमारा पीबीसी में यही कहता है कि तुम मिनिमम की ओर मत जाना। अगर मिनिमम की ओर जाओगे तो सीधे में ही गिरोगे, उसको को उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम भी कैलकुलेशन करके आपको नहीं बताते कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मैक्सिमम की ओर जाइए और 1000 करके छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म। ना किसी को पूछना पड़ेगा और ना कब होगा, क्वालिफाई के क्वालिफाई रहेगा। और बीच बीच में 50, 60, 100 जो भी आता है उससे आप मरते जाइए, खत्म बात। क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है। जी बोलिए सर। डॉक्टर साहब एक चीज ये भी बता दीजिए कि अभी देखा जा रहा है कि जिनका क्वालिफाइड भी है अपना भी और डायरेक्ट में 5 का भी क्वालिफाइड भी है, उनका भी सीधा घट के सीधा आ जा रहा है 0.253 पे आ जा रहा है, और ये टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है, और फिर वो 2-3 दिन के बाद ऐड हो जा रहा आ जा रहा है। तो अगर ऐसा भी है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी हुआ हो, तो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। जी जी जी, लेकिन वही कहें कि आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब फिजिकल फिजिक्स में काम चलेगा दोस्त। मैं क्वांटम फिजिक्स भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और दुनिया ही चेंज हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप लोग जानेंगे ना, तो दुनिया ही चेंज हो जाएगा, और आपकी मनोस्थिति और आपकी दशा दिशा सब चेंज हो जाएगा, और आपकी सोचने की कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगा। ये है उसकी पावर। तो दोस्तों बहुत शानदार अजय सर, मैं कह रहा हूँ यही कि 1000 करके छोड़ दो, और बीच बीच में 10, 20, 50 है उससे मारते जाओ, कभी भी प्रॉब्लम आएगा, जैसा कि अभी सिस्टम ने किया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर से राजू सर को मैं कॉल करता हूँ। राजू वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हम सबों के बीच। तो मैं यह पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे अजय सर इस बात को पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे और इस जानकारी का वो फायदा भी उठाएंगे। तो धन्यवाद अजय सर आपका भी, जो आपने इतनी अच्छी प्रश्न हमारे इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में रखा। और मैं आग्रह करता हूं और से तमाम नए दोस्तों से, जिनका भी किसी तरह का भी मन में कोई शक है, शंका है, किसी तरह का उनको इफ बट है, डट है, तो वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। तो कोई भी नए पार्टिसिपेंट हैंड राइज करेंगे, तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे पास जितने भी हमारे आदरणीय हमारे गुरुजन जिनका भी माइक ओपन है, अगर उनका भी कुछ क्वेश्चन है तो भी अपना परिचय देते हुए क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो वेलकम सर, हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट जिनका माइक ऑन है, माइक ओपन है, खुला हुआ है, वो भी अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। कोई भी दोस्त, कोई भी हमारे सहपाठी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी लल्लू बात है। लल्लू राम चौहान के सर का एक सर लीजिए, जिनका खुला है उनको ले लीजिए पहले, फिर हैंड राइज लीजिए, एक है। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार सर। जी, मेरा आवाज ऑडिबल है? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% ऑडिबल है आपकी आवाज सर। जी, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बिहार के मुंगेर जिला से छोटे से गांव पाटन से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में रहता हूं। मेरे सीनियर हैं भरत कुमार सर, और
भरत जी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, सेम जो अभी सर ने बताए वही हुआ है। 2 दिन पहले मेरा $13.5 तक मेरा आ रहा था और अब वो $6 के लगभग आ गया, जिसमें मेरा जो डाउनलाइन का रेफरल इनकम है वो भी कट गया है और 0.5 था वो 2.5 पे आ गया। मेरा यही क्वेश्चन था, तो प्रकाश सर। जी जी सर, बहुत अच्छा। आप उसको देख मतलब सुने अभी हमारे नौशाद करीम सर के माध्यम से, और मैं भी उसको बताया। तो देखिए अभी सिस्टम कल का क्या मतलब जो नया चीज आने वाली सेवाएं और जो विड्रॉ का ऑप्शन सिस्टम जा रही है, उसमें हो सकता है कि उसके चलते प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ये सुधर जाएगी। और आने वाला समय में आपको जो कैलकुलेशन है आपको खुद से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या जो भी आप मेंटेन करते हैं उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और हमेशा आपको नजर रखना पड़ेगा कहाँ क्या हुआ। अगर आप मैक्सिमम की ओर आप जाते हैं तो आपको कम ध्यान रखना पड़ेगा, कम माथा मारी है, और मिनिमम की ओर जाएंगे तो ज्यादा माथा मारी है। क्योंकि एक दिन अगर आपका यूएसडी कम आता है तो समझिए कितना लॉस है। इसलिए उस लॉस से बचने के लिए आप मैक्सिमम की ओर जाएं और अपनी क्राइटेरिया फुल उसका एंजॉय करें। बहुत शानदार सिस्टम एक्सेल सीट है। और एक मरतबा वहां से अगर आउट होता है, अभी जो ट्रेंड हम देख पा रहे हैं सिस्टम का, अगर एक बार अगर आउट हो जाता है तो उसको 2 दिन लग जाते हैं फिर उसको कवर करने में। ठीक है, तो हम 2 दिन का नुकसान से बचे। मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मेरा कुछ भी कमी नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ना तो कम था ना ही किसी तरह से मेरा क्वालिफिकेशन भी कम था, ना का यूएसडी कम था। उसके बावजूद एक दिन का रेफरल नहीं दिया, दूसरे दिन दिया, 50 बीएसडी का उस दिन लॉस हो गया। रेफरल नहीं दिया, 50 बीएसडी का लॉस हो गया। तो कहने मतलब है कि सारा कुछ इंसान के पास होते ही सिस्टम ने कभी ऐसा कर देता है। तो वो होता रहता है, होता रहेगा। बट अब हम अपने जो आपका जो हाथ है उसको मजबूत करके रखें, अपना जो पोजीशन उसको मजबूत करके रखें, ताकि हमें अपने कमी नहीं होना चाहिए। सिस्टम भले कर दे लेकिन हमारा कमी नहीं होना चाहिए, हम अपने मजबूत पोजीशन पर रहें। नो डाउट इस चीज को आप सभी लोग समझे होंगे कि मैक्सिमम की ओर जाना है, मिनिमम की ओर नहीं जाना है, अगर आपको लॉस से बचना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राजू सर, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सही है, हम लोग अपने आप में मैक्सिमम की ओर अग्रसित होंगे, तभी कहीं ना कहीं हम मिनिमम से बचकर और इस क्राइटेरिया को फुल एंड फिलअप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच एक नए पार्टिसिपेंट जिनका हैंड राइज है, और ये है हमारे लालू राम चौहान सर। तो वेलकम सर, मैं आपका माइक ओपन किया हूँ। ग्रेट वेलकम सर, लालू राम चौहान सर, ग्रेट वेलकम, सुस्वागतम। नमस्कार, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर। परिचय देते हुए आप अपनी बात को रखेंगे। ये ब्राइट होरिजन मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरुजी जो हमारे उत्तर दे रहे हैं उनको मैं चरण वंदन करता हूँ, और हमारे जितने पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं सभी को मैं दिल की गहराइयों से चरण वंदन नमन करता हूँ सर। हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 1300 से तो फार्मिंग कर दिया है सर, और हमारे 3 लोगों को तो 500 550 मान लीजिए सर, और एक आदमी का जो है कि 450 है। अभी सर हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि हमारी क्राइटेरिया ना गिरे? हमको 4 यूएसडी आता है सर रोज डेली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस क्वेश्चन के जो आंसर है हम राजू सर ही देंगे। राजू सर वेलकम, इस क्वेश्चन का आप ही दें आंसर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछा है कि जो आपको 4 BUSD प्रत्येक दिन आ रहा है, और 3 साथी का 500 है और एक साथी का 450 के करीब है। जी सर। तो आप क्या ऐसा कार्य को करें कि जिससे कि आपका
4 BUSD से कम भी ना हो और आप आगे का फायदा भी उठा सकें। बिल्कुल यही हाँ, बात है ज्यादा ना नहीं सर? सर। हाँ जी सर, हमें ज्यादा USD चाहिए। जी जी जी। तो सर जैसा कि सिस्टम का नोटिफिकेशन है और सारे बातें आज मंच पे इसी से रिलेटेड रखा जा रहा है, तो सिस्टम का नोटिफिकेशन भी है कि आप 5 आदमी का 500 BST से अधिक अगर आप करवाते हैं तो आपका जो क्राइटेरिया है वो 0.2 से बढ़ के 0.5 में चला जाता है। तो आप इस बात का सबसे पहले ख्याल करें, क्योंकि इसका ओके। ख्याल करने से क्या होता है कि 0.25 से हम करते हैं तो वही चीज 800 दिनों में आता है, लेकिन जैसे ही हम 0.5 को और अग्रसित होंगे तो हमें वही चीज 400 दिनों में हमें मिलेगा और हमारा जो BUSD है वो भी कमता नहीं है, कभी नीचे गिरेगा नहीं, आगे की ओर ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो अभी सर ने जो बताया कि आप मैक्सिमम की ओर ध्यान दें। जिन साथी का आपने 500 के लगभग कराया है उनको कम से कम 500 BUSD की ओर और अग्रसित करें, और जिन साथी का आपका 450 है उनको 500 से ऊपर करें, तभी आपका ये चीज रुक पाएगा और आप एक क्राइटेरिया को फुल एंड फिलअप करके दूसरे क्राइटेरिया में भी आप जा पाएंगे। ठीक है सर? धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। जी राजू बहुत सर, बहुत एक धन्यवाद सर। राजू सर, एक बात उनसे ये भी पूछ लीजिए, वो जो काउंटिंग कर रहे हैं वो डीपी वाले को भी पहले जो किया उसको भी काउंटिंग कर रहे हैं क्या? अगर डीपी वाले से भी किया उसको काउंटिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ के काउंटिंग करने बोलिए, बता दीजिए उनको। जी जी हाँ जी जी सर। जी सर, मैं वो DP को भी लेके काउंटिंग कर रहा हूँ साहब। जी। यस, तो मैं यस, आप यस सर डीपी वाले को काउंटिंग ना करें हैं। मैं बताना चाहूंगा सर कि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं और जितनी लोगों की ऐसी समस्या आ रहा है कि मेरा 500 BST हो गया है, तो एक बात पर हमेशा टेक्निकली रूप से हम लोग ध्यान देंगे कि शुरुआत में कंपनी DP प्रोग्राम में जब भी हमें फार्मिंग करने का सबसे पहला मौका मिला था तो 100 DP से हम फार्मिंग किए थे और दूसरे मंथ में भी हम 100 DP से फार्मिंग किए थे। तो जो भी सज्जन अगर वह 200 DP को भी इस 500 के क्राइटेरिया में पकड़ते हैं तो ये हम भूल है। इस भूल को हम लोग दूर करें, हम अपने मनोमस्तिष्क से हटाएं। उसका आपका जो क्राइटेरिया है 0.5 में जाने का, उसमें वह प्लस नहीं होता है। हमें अपने नई BUSD से, हमें नई DP को हटाकर अपने BUSD से 500 का कम से कम फार्मिंग करना होगा और वो 200 रहेगा तो टोटल 500 प्लस 200 700 होना चाहिए, तभी हम उस क्राइटेरिया को फुल एंड फिलअप करेंगे। क्योंकि अभी आपने सुना है हमारे बीच टेक्निकल गुरु डॉक्टर नूरुल हुसैन सर ने बताया कि 500 तो बिल्कुल देखे ही नहीं, क्योंकि 500 प्लस 200 700, लेकिन हम 1000 से करते हैं। तो इसका बिल्कुल ही क्राइटेरिया को आपके मनोमस्तिष्क से हटाना पड़ेगा कि हम 500 से रखें, 1000 से करें। अगर वो 200 BUSD रहेगा भी तब भी हम 300 BUSD उसमें आज ज्यादा डालेंगे ताकि हमारा क्राइटेरिया 0.5 से नीचे न गिरे। ठीक है सर? लालू सर आप बात को समझ पाए? जी सर, समझ गया। अभी हमको ये 100 BSD और डालना पड़ेगा तभी 500 होगा ना साहब? जी, अगर शुरुआती दौर में DP से लोग 200 2 महीना मौका दिया था कंपनी DP प्रोग्राम में, तो आप अगर 200 से जो किए होंगे तो उनके लिए कम से कम 700 जी सर, 5। हमारा दो बार किया है मैंने सर, और अभी ये जो 4 लोग हैं उनको एक ही बार करवाया है। जी, तो इस बात पर हमेशा ध्यान देंगे, DP को माइनस करके और उसका ओके। BUSD से कराएंगे फार्मिंग। ओके, थैंक यू सर। तो आगे की कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ कि कोई नया हैंड राइज है क्या सर? अगर नया कोई हैंड राइज होगा सर तो अनम्यूट करेंगे। सर दो जी हैंड जी राइज है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल, अपना परिचय देते हुए आप अपने क्वेश्चन को रखेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं गोवर्धन कुमार, उड़ीसा पारादीप से। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। और हमारे फोर फाउंडर प्रसाद कलीम सर, यश प्रहन सर, दिलीप कुमार राणा सर और डॉक्टर नूरुल हुसैन सर, आप सबों को मेरा प्रणाम है, आदाब है, नमस्कार है सर। सर हमारा क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड है। मैं
जैसे सर बैलेंस को ओपन करता हूँ तो वहां पर पहले हमारा जैसे वॉलेट में जाते थे तो वहां पर हमारा दिखाता था वहां पर ये DEFI तो शो करता था, बट अभी वहां पर Web3 दिखा रहा है। तो हम क्या समझें कि हमारा PBC मेटा जो है पहले DEFI पर था, अब वहां से हटकर डायरेक्ट हमारा बैलेंस पर आएगा या ये Web3 पर ही आ गया है। तो ये जानकारी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वॉलेट में वो शो नहीं कर रहा है अभी DEFI पे। तो मैं गुरु जी दोनों से तरफ से मेरा सवाल था। थैंक यू सर। सुदेव, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तार्किक क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। DEFI नहीं दिखा रहा है, Web3 दिखा रहा है, और क्या सिस्टम हमारा Web3 पे है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, सीखने का चीजें हैं। हमारा PBC मेटा Web3 पे है, Web2 पे भी है, ये भी जान लीजिए आप। हमारा PBC मेटा जो पैनकेक स्वैप से काम हो रही है अभी, फाइनेंस एक्सचेंज पे काम हो रही है। पैनकेक स्वैप जो बाइनेंस का एक भाग है, उसमें हमारा दोनों सेक्टर्स काम कर रही है, Web3 और Web2, लेकिन मैक्सिमम हमारा कर रही है। अगर DEFI का बात करें तो Web3 ही DEFI है, या उसको दोनों नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी आप देखें पैनकेक स्वैप का जो आपका पेयर्स है, हमारा USD का PBC मेटा का जो पेयर है, वो पेयर में दोनों में उपलब्ध है, हमारा Web2 में भी उपलब्ध है, Web3 में। लेकिन Web3 ज्यादा हमारा लिक्विडिटी है और Web2 पे कम है। Web2 देख रहे हैं उसका भी उपयोग बहुत कम करता है, लोग नहीं बराबर कर रहा है, लेकिन वहां भी सिस्टम में लिक्विडिटी डाल के रखी हुई है। Web2 पर भी अगर यूज करता है तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी तरह स्वैपिंग में या कन्वर्जन में। लेकिन हम Web3 में मैक्सिमम में है, अगर 95% हमारा Web3 है, 95% Web2 में, मतलब Web2 हमारा आगे चल के धीरे धीरे इसकी जो जरूरत है वो आदमी को लुप्त होता चला जाएगा, Web3 पर डिपेंड हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि हम Web3 पर हैं, EVM के साथ हमारा Web3 पर भी है, और हमारा पैनकेक के साथ जो पेयरिंग है PBC मेटा, वो भी हमारा दायरा बढ़ा है, नो डाउट। रह गया कि बाइनेंस का, बाइनेंस पर आने का हमको चिंता नहीं करना है, चिंता करना है अपना फार्मिंग का, अपना कैसे अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करें। बाइनेंस उसका सिस्टम का काम है, बात बोल करके वो सिस्टम अपना बाइनेंस पे लाएगा, नहीं लाएगा तो उसका लॉस है, हमारा कम लॉस है, उसका ज्यादा लॉस है, क्योंकि वो बाइनेंस पे लाने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी अपना वो पोर्टफोलियो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा, हम लोग की कंपेरिजन में वो ज्यादा कर पाएगा। तो चिंता सिस्टम को ज्यादा है, हमें ज्यादा चिंता नहीं है। हम DEFI पर भी हैं, Web3 पर भी हैं, Web2 पर भी हैं, हम पेयर में भी हैं, USDT भी है, BUSD भी है, और आने वाला समय में BNB के साथ तो है ही है, और भी पेयरिंग हमारे साथ रहेगा, और मल्टी एक्सचेंज के साथ में भी काम हो रही है, उसका भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है सो बाइनेंस की चिंता हमें नहीं है। बहुत सारे लोग बाइनेंस की चिंता करते हैं, नहीं कहता हूँ कि बाइनेंस की चिंता आपको नहीं करना है, बाइनेंस चिंता सिस्टम को करेगा, सिस्टम नहीं करेगा तो और भी लॉस होगा, और भी उसकी मतलब कि प्रॉब्लम होता जाएगा। बहुत ज्यादा दिन तक आप बैंक स्वैप पर नहीं रख सकते, DEFI पर रख सकते बहुत ज्यादा दिन तक, आपको उसको कन्वर्टेशन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप परेशानी में आगे घुसते चले जाएंगे और लोगों से घिरते चले जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो बेड़ी आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये छोटा जो बेड़ी है आपका, जहां से आप पैनकेक स्वैप करते हैं, स्वैप की बेड़ी से आपको आगे निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाएंगे तो आप आगे विकास नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सचेंज पे आना ही आना है, आप एक्सचेंज पे नहीं आएंगे तो पूरे वर्ल्ड में आपका जो प्रोजेक्ट आप लेके आए उसमें काम नहीं हो पाएगा। आपने जो बड़ा प्रोजेक्ट ला के रखा है
जिसमें कि हम समझते हैं कि पूरी दुनिया का अनोखा प्रोजेक्ट है, उस पर काम नहीं हो पाएगा। कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन्स अगर Web3 DeFi पर रहता है तब तक वो विकसित नहीं कर पाता जब तक कि वो एक्सचेंज पर नहीं आता, क्योंकि एक्सचेंज जो महत्व है वो अलग है, स्वैप का अलग है। मैं एक सेशन बताया था दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस जब समझ में आ जाएगा तभी आप उसको मतलब कि उसको डिस्कस कर पाइएगा, अलग कर पाइएगा, समझ पाइएगा। और अगर पूरी दुनिया में पहुंचाना है पीवीसी मेटा को, तो एक्सचेंज में उसको आना ही आना है, हर हाल में आना है। नहीं आएंगे तो वो बेड़ी आपका बना रहेगा, आप संकुचित दायरे में आ रहे हैं। हमें चिंता नहीं करना है बाइनेंस का, हमें अपना चिंता करना है। और Web3 पे है और DeFi दिखा रहा है तो समझिए कि सेम है, क्योंकि अभी हमारा DeFi जो बैंक स्वयं का है Web3 पर ही ज्यादा है, लिक्विडिटी भी हमारा उसी पर काम कर रहा है। और जो ट्रेड कर पा रहे हैं स्वैपिंग, वो Web3 पर ही कर पा रहे हैं। तो नो डाउट आपकी जानकारी मिल गई होगी और डिटेल जानकारी मिल गई होगी। गोवर्धन सर समझे तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट सर। सर, ग्रेट, सुपर सर, सुपर सुपर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर ये उसमें जो Web3 है उसको अगर हम टच करते हैं तो सर्च का ऑप्शन देता है, और वहां पर जब मैं पीवीसी मेटा लिखते हैं तो हमारा सारा वो ओपन हो जाता है एक्ट ग्राफ के साथ। तो इसीलिए मैं जानना चाहा कि DeFi की जगह पर हमें Web3 तो नहीं दे दिया, आप एक इसीलिए मैं ये क्वेश्चन रखा था सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और एक चीज और जानकारी आप लोग दे देते हैं कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप में सर्च करते हैं पीवीसी मेटा, तो वहां पर आप देखेंगे टोटल आपका जो पेयरिंग है Web2 Web3 और हमारा जो अलग अलग पेयरिंग है वो सब का मिलेगा आपको। टोटल इसके जितने राइट सर, पेयरिंग है राइट। ये सब मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमें चिंता नहीं करना है बस का, वो सिस्टम चिंता करेगी और उसकी चिंता बढ़ते जा रही है कि बैलेंस इसका टेंशन हमको नहीं रहना। हमें मार्केट कैप का वो सिस्टम ने दे चुका है, और हम मतलब कि सुनिश्चित मतलब एक तरह से कहें कि शांति दिमाग हो चुका है। अब तुम लाओ चाहे ना लाओ, हमारा Web3 पर भी है, टेंशन लेने की ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल बाइनेंस से रिलेटेड यह क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गोवर्धन सर के द्वारा रखा गया है। तो इससे हम सारे लोग लाभान्वित हुए हैं कि Web2 Web3 क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम पीवीसी मेटा में आ गए हैं तो जितनी भी तरह की हमारे बीच एक्सचेंज है उन सबों को हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि डीपी प्रोग्राम हम ऑफलाइन के सहारे कर लेते थे, लेकिन जैसे ही हम मेटावर्स में आए हैं, क्रिप्टो कॉइन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम सारे चीज को सीखना पड़ेगा और सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच एक नए पार्टिसिपेंट हैं, SS चौहान सर यूके से। तो वेलकम सर, मैं आपका माइक को ओपन किया हूं। SS चौहान सर यूके, वेलकम सर, वेलकम। हेलो जी आपकी आवाज ऑडिबल है सर, बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है सर। राजू सर, गुड इवनिंग सर, माय वॉइस इज ऑडिबल सर? सर यस सर, कंटिन्यू। ओके सर, मैं एस चौहान यूके से। सर हमारे जो ब्राइट वर्जन मंच के जो फाउंडर हैं नौशाद करीम सर, फरहान सर, नूरुल हुसैन सर, मैं इन लोगों से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। सर मैं आज मॉर्निंग में मैं एक डीप विक्ट्री में मैंने ज्वाइन किया था, तो सर वहाँ पे हमारे नौशाद कलीम सर बहुत परेशान थे सर। वो बहुत विजनरी पर्सन हैं और ग्रेट लीडर हैं, बट उन लोगों को हमारा जो ये ब्राइट हॉरिजन मंच है सर, उसमें कुछ लोग उनके बारे में कुछ गलत कह रहे थे। तो वो मॉर्निंग में कह रहे थे कि मैं बोला ब्राइट हॉरिजन मंच को छोड़ना चाहता हूँ। सर क्यों, ऐसे क्यों सर? मैं तो साल भर से ब्राइट हॉरिजन मंच में पर डे रहता हूँ। तो उन लोगों के बारे में इतना बुरा भला कौन कह रहा है कि जो कि उनको मजबूर होना पड़ा कि जो ब्राइट हॉरिजन मंच छोड़ने के लिए बोले थे आज सुबह। क्यों? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं इसका आंसर खुद नौशाद कलीम सर से ही चाहूंगा। जी सर।
वो इतने ग्रेट पर्सन है सर, हम उनके कदमों पे चल रहे हैं, उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। भले में हम कभी मंच में ना तो माइक मतलब हैंड राइज करते हैं, हम हर टाइम उनकी बात को फॉलो करते हैं, नौशाद कलीम सर की और नूरुल हुसैन सर की। बट आज उन्होंने एक सुबह बोला था डीप विक्ट्री मंच पे, पर मुझे बहुत बुरा लगा सर। मतलब क्या बात हो गई ऐसी सर जी, क्योंकि नौशाद कलीम सर ने ऐसी बात बोली है। थैंक यू। शायद आप बात को नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा था कि मंच पे कुछ लेबल लगाकर कुछ लोग ऐसे घूमते हैं हाँ सर। जिनको मन से छुड़ाया जाए, हटाया जाए, वो हमारे लिए घातक हैं। नहीं सर, तो हम तो बहुत बड़ी उम्मीद लेके चलते हैं, कुछ हम तो। आप बिल्कुल आप ये मत समझे, आप बात को गलत समझ गए। आपका ब्राइट हॉरिजॉन जब से स्टार्ट हुआ है, जी सर, हम एक तो दिन तब भी से। बंद नहीं, एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। और अभी मैं स्टार्टअप में भी ये बात कहा था जी कि लोगों सर। को, सभी लोगों को लाएं, टाइम कोई पाबंदी करें और समय निकालें। एक्सक्यूज ना जी लेके ये ब्राइट हॉरिजॉन कभी ना बंद हुआ है और ना बंद कभी होगा। जी हमेशा ये ब्राइट हॉरिजॉन आपके साथ खड़ा है, हर मुसीबत, हर खुशी, हर गम में। तो कुछ जी लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं रखा हूं चिंटू पिंटू, और वो कुछ लोग आते हैं और जो मंच पे गलत काम करते हैं। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजा था रतन श्रीवास्तव सर को कि देख, जी इसीलिए मैं ये बात बोला था कि ये मंच से हटाया जाए, ऐसे लोगों को मंच पे नहीं रहने दे, जी सर, तो वो इसमें गंदगी फैलाते हैं। जी सर, जी सर। आप बिल्कुल होपलेस ना हो, मैं बिल्कुल बना हुआ हूँ, और मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ, आप सभी के दिल में हूँ, आप सब हमारे दिल में हैं। सर जी, जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी, मैं 1 महीना कंटिन्यू हॉस्पिटल में था, और जिस दिन मेरे जी सर, फादर मुझे का पता है। डेथ हुआ, वो वैसे में तो मैं जी ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को नहीं छोड़ा। जी सर। तो ये ऐसा कभी भावना ना लें, आपका ब्राइट हॉरिजॉन हमेशा के लिए अमर है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सर ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और और हम सब एक साथ मिलकर इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को नई बुलंदियों को ओर ले चलेंगे, और यह कार्य निरंतर चल रहा है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, मुहर्रम हो, या क्रिसमस हो, बैसाखी हो, किसी भी पर्व त्योहार हो, लेकिन हमारा ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल अडिग है, और हर मौसम, हर बरसात, हर गर्मी, हर जाड़ा में यह चलेगा और चलता आ रहा और निरंतर चलेगा। इस बात का आश्वासन हमारे चारों फाउंडर लीडर भी देते हैं। तो हम सब निराशा की ओर नहीं, हमेशा पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ेंगे और 90 डिग्री सिद्ध में इस पर वर्क करेंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि नए पार्टिसिपेंट हमारे कोई भी हैंड राइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई सर ऐसे सर व्यक्ति सर जिनका सर माइक ओपन है सर वो सर अपनी बात को रखें। जी 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 सर, जी सर। सर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ सर, मुझे इजाजत है? जी जी, अपना परिचय राजू देते सर, हुए इजाजत है रखिए। सर? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मैं मंगेश गोंडा ने और महाराष्ट्र की धरती से सर, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरी ग्रेट अपलाइन है सर महेंद्र वानी सर। और सबसे पहले मैं इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को, हम सब की स्कूल को सत सत नमन और सैल्यूट। दुनिया के लाजवाब और शानदार स्कूल। इस स्कूल के फाउंडर है मिस्टर कैसे के हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय नौशाद कलीम सर। इसी प्रकार से हमारे जो एस फरहान अहमद सर, और हमारे जो डॉक्टर नूरुल हुसैन सर, दिलीप राणा सर, और हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय भरत कुमार सर, और बहुत हमारी माताएं बहनें और तमाम ग्रेट लीडरों को मेरा सत सत नमन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी क्रिप्टो को
परखने का, उसका निरीक्षण करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीका होता है, अधिक से अधिक हम उनके अंदर में संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सके। तो सर, जिस तरह से आप एक दृष्टिकोण रखते हो और जिस तरह से आप अधिक संभावनाएं ढूंढते हो, तो सर हमें भी अपने नॉलेज से अनुग्रहित करें ताकि हम उसे पहचान जाने और पहचान सके और किसी फर्जी क्रिप्टो में ना फंस सके। तो मेरा आग्रह है सर, हमें अपने इस नॉलेज से अनुग्रहित करें ताकि हम कैसे फेक क्रिप्टो से बचे और सुरक्षित रहे। तो डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सर, यही मेरा क्वेश्चन है सर। जी 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 वेलकम। मंगेश सर, कितना बार इस ब्राइट स्कूल में मैं इसके बारे में डीपली मैं पूरा सेशन दे चुका हूँ कि कैसे आप फर्जी टोकन, फर्जी क्वाइन से बचेंगे। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, पैमाने हैं, पूरा डिटेल में उसको जानना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है कि आप किसी भी चीज को हम इतना आसानी से समझ पाएंगे। आज की दुनिया में अभी जो ट्रेंड है हमारे पास, हम आप कोई भी एक बच्चा भी क्रिप्टो को क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं है, $5 से $10 या $15 में आपके पास ब्लॉकचेन भी रहेगा, ब्लॉकचेन भी आप हायर कर लें, आप अपना टोकन भी क्रिएशन कर लें और आप अपना कुछ लिक्विडिटी डाल करके आप मार्केट में भी आप उसको सर्वाइव करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज की दुनिया में, इस चकाचौंध की दुनिया में क्वाइन कम, भारत में बता रहा हूँ, क्वाइन और टोकन कम, वो अभी करने में बहुत टफ होता है क्योंकि लिक्विडिटी वगैरह बहुत समस्या आ जाती है। तो नेटवर्क लेकर आ रहा है, उसके साथ नेटवर्क, उससे ज्यादा जरूरत है। और हमको अभी आप देखेंगे कि जिसका कोई वजूद नहीं है वो नेटवर्क लेके चला रहा है भैया। कौन तो ड्रोन पे आ रहा है, कौन तो पीएनबी से आ रहा है, कौन तो सोना से आ रहा है, कौन एस टोकन से आ रहा है, कौन से लेके आ रहा है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके, आपको इतनी बढ़िया चकाचौंध ब्लॉकचेन देगा, वो इतना तामझाम देगा कि आपको समझ ही पाना बहुत टफ हो जाएगा। करें क्या, होगा क्या, कैसे नापे, कैसे इसको समझे, कौन सा साइट पे जाए इसको जो इसको क्लियर। तो सबसे पहले अगर कहता है, तो सबसे पहले अगर आपको नापना है तो एक से एक आपका क्वाइन, जिसी को आपको साइट है उस पर जा सकते हैं। ट्रस्ट आपका ये कहते हैं स्कीम एडवाइजर है, और आपका क्वाइन मार्केट कैप है, उस पर जाएं और समझें। और बहुत सारे मैं 2-3 साइट का नाम भूल रहा हूँ, लिखा हुआ है, मैं निकालूंगा बता दूंगा। उस पर आप जाए तो उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्लियर पता चलता है कि अगर क्वाइन सही, मान लीजिए कि हम 10 वर्ल्ड में टोकन, 10 वर्ल्ड के टोकन में कुछ दिन पहले लोग नेटवर्क लेकर आए, तो मुझे दिखाया कि ऐसे बात है, तो टोकन बढ़िया है, कॉइन मार्केट में है, तो इस तरह काम किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं, आप मुझे दीजिए, मैं इसको स्टडी करता हूँ। तो मैं स्टडी की उसको, तो देखा कि टोकन तो सही है, टोकन में आपको कॉइन मार्केट कैप में है, अब तो ब्लॉकचेन उसका ले कॉइन भी बन गया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो या काम करवा रहे हो, ये गलत है, फंसोगे। और वही हुआ 3 महीने के बाद, वो सारा प्रोजेक्ट फंस गए लोग। कहने मेरा मतलब है कि अगर टोकन सही भी है, कॉइन मार्केट भी पे है, उसके बाद प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट उसका है नहीं, ये समझना जरूरी। मतलब कि आप अभी इस दुनिया में ऐसे जाल फैला के रखे हुए लोग, इतना मतलब कि दिमाग लगा कर रखे हुए है, और वो सबसे बड़ा मार्केट हमारा भारत है, इसे जान लीजिए, सबसे बड़ा मार्केट हमारा भारत है। यहाँ भोले भाले एकदम, हाँ ब्लॉकचेन क्या नहीं, ब्लॉकचेन हाँ BEP20 पर है। अरे BEP20 ब्लॉकचेन तो ऐसे ही भाड़ा पर मिल जाता है, ले लीजिए, $10-15 में मिल जाता है। बैलेंस तो हाथ खोल दिया है, लो बनाओ करो। मेरा मतलब है कि आपको इतनी जागरूक रहना पड़ेगा अभी के दौर में कि हर एक पॉइंट को, पहलू को देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसको कहिए भैया ठीक है, आप इसको साइट वगैरह जो आपको प्रोजेक्ट है रख दीजिए और इसको हम समझेंगे। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बहुत से लोग हैं, उससे राब्ता काम करके उसके बारे में डिटेल जान करके तब आप काम करना शुरू करें, अगर करना है तो। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ
कि हमारे ही कुछ लोग अच्छे, हमारे ऑनलाइन ही लोग हजारीबाग रिलेटेड आज ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। उसकी औकात नहीं होगी कि नूरुल के पास इस प्रोजेक्ट के लिए चला है, क्यों? उसका मैं धज्जियां उड़ा दूंगा कि प्रोजेक्ट तुम्हारा 100% स्कैम तुम कर रहे हो। ना तुम्हारे पास कुछ इसकी अथॉरिटी है, ना ही तुम्हारे पास ब्लॉकचेन सही है, और ना ही तुम्हारा कॉइन मार्केट कैप है, ना ही और कहीं है। ये प्रोजेक्ट बना करके सीधे सीधे स्कैम कर रहे हैं, सीधे सीधे लोगों को लूट रहे हो। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो खुद का अपना ब्लॉकचेन दे करके, भाड़े पर ले करके, खुद से डेवलप करके बहुत बड़े पैसा लोग कमा रहे हैं, ठग रहे हैं, पूरे के पूरे ठग रहे हैं। और हम बढ़िया से ठगा भी रहे हैं, खुले ठगा रहे हैं। इतनी लालच है उसमें, परसेंटेज है उसमें, हम खुद ठगा रहे हैं। तो आज के दौर में बहुत जरूरी है इसको समझने का कि बहुत सारे पैमाने हैं, एक दिन का चीज नहीं है सर। तो धीरे 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 आपको आना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे सही गलत। अभी एक टोकन है, कौन है, डैश कॉइन। डैश कॉइन लेकर के हमारे साथ एक साथी आए, सर ये कॉइन तो बड़ी, इसका एप्लीकेशन भी है, इस पर काम हो रहा है, इस पर इतना परसेंटेज दिया जा रहा है, $100 लगे तो आपको यहाँ से $150 आपको 2 महीने के अंदर, आपको 1 महीने के अंदर $150 मिल जाए। ठीक है सर, तो डैश कॉइन है, मैं काम भी किया हूँ, भी रखा हूँ, कॉइन भी रखा हूँ, कोई बात नहीं है, आप दिखाइए हमको क्या है नहीं है। जब मैंने उसको सर्च किया तो एप्लीकेशन उस पर बना हुआ है, डैश नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, और सारा चीज डैश कॉइन, सारा चीज कॉपी करके रखे हुए हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही गलत है, वो प्रोजेक्ट ही एकदम स्कैम है, और आज वो स्कैम की ओर जा रहा है। यानी कि लोग आपके कॉइन मार्केट कैप पे उठाएंगे, बढ़िया बढ़िया टोकन और कॉइन लेकर आएंगे, उसके एप्लीकेशन बना के आएंगे, और उसके एप्लीकेशन में आपको झटका दे करके आपका डॉलर, आने वाला समय एक चीज और सुन लीजिए गौर करके, आपका जो ये क्या कहते हैं, पीवीसी मेटा है ना, ये भी लोग ठग लेंगे। कैसे ठगेंगे? पीवीसी मेटा तो ओरिजिनल है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे बिटकॉइन के नाम से, उसका एप्लीकेशन ले आएंगे, बीएनबी का एप्लीकेशन लेके आएंगे, बोलेंगे आपके पास, चलिए आपके पास नहीं है, सबके पास, मेरे पास कोई बात नहीं, आपको पीवीसी मेटा है, पीवीसी मेटा दे दो मुझे, पीवीसी कन्वर्ट कर दो, यहाँ पीवीसी मेटा इतना में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लगा दो, इतना फायदा मिलेगा। यानी कि यहाँ तक भी ठहरने के लिए आपको तैयार है। तो हमें कान नाक मुंह मतलब 5 सेंस उसको हमको खाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जमा पूंजी लूटती चल जाएगी, लूट लेगा। तो एक दिन का बात नहीं मंगेश, इसको बहुत स्टडी करने की बात है, बारीकियां बहुत है, बारीकियां हिसाब से आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर सुख शांति से जीना है तो जितने भी नेटवर्क आते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, नेटवर्क लेकर आते हैं, वो कभी ज्वाइन नहीं करें। हाँ, ज्वाइन तभी करें पढ़ लें उसको, बात कि ना यही चीज है सेम। अगर बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू से ऑथोरिटी से आप चल रहा है, तभी उसमें आप भाग लें, तो नहीं। और इतना जान लीजिए, चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये 100% नहीं 1000% जितने नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी लेकर के सारे के सारे स्कैम होंगे, जान लीजिए, सारे के सारे स्कैम होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉइन और टोकन हैं अपने प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए नेटवर्क लेके नहीं आते। सुन लीजिए आप, नेटवर्क लेके नहीं आते, इन्वेस्ट करवाते हैं, और उसकी साइट ही ओरिजिनल साइट होती है, जैसे पॉलीगन की साइट होती है, बिटकॉइन की साइट होगा, बीएनबी का साइट होगा, ना कि आपका 3% का साइट। हाँ, तो 3% लेके आके चला के आ रहा है, ट्रो पे आ रहा है, आपको बीएनबी पे आ रहा है, तो सोना पे आ रहा है, इस पे राजो टॉप कॉइन है, टॉप टोकन उस पर लेके आ जा रहा है, लेकिन वहां पता चला है कि आपको थर्ड पार्टी लेके आ रहा है, और आपको जहां पे दे रहा है कि हम
तो बढ़िया भले देखिए कॉइन मार्केट कैप में है, जो जानकार नहीं होगा कि हाँ कॉइन मार्केट कैप में तो है, इतना इसका रेट, इतना क्या है इसका, सब चीज आपके साथ रहेगा। लेकिन परखना वही है कि ये नेटवर्क से भागना पड़ेगा, खास करके क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क से जो आता है उसको परखिए। मैं यही कहता हूँ कि सिस्टम लेके नहीं आएगा, आएगा ऑफिशियल साइट से लेके आएगी, अदर साइट से नहीं आएगी। आप अगर पीवीसी मेटा डॉट आयो है तो डॉट ही वर्क होगा, पीवीसी मेटा दूसरे साइट पर थर्ड पर्सन को लेकर आएगा तो समझिए फॉल्स है। इसी तरह से अगर ट्रोन है तो ट्रोन का वायलेट, ट्रोन खुद क्यों नहीं अपना नेटवर्क लाता है, क्यों नहीं लाता वहां कि हम अपना स्टोर यहाँ करेंगे। सोलोना है, पॉलीगन, सबका अपना अपना साइट है, उस साइट क्यों नहीं लेकर आता है, समझने की जरूरत है, साइट क्यों नहीं लेकर आता है, दूसरी साइट पर क्यों आ जाता है वो कॉइन या टोकन, इसको समझने की जरूरत है सर। एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगी। बस इतना काम में जरूर खोज लीजिए कि अगर कोई ओरिजिनल टोकन या ओरिजिनल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का अगर आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखिए, गूगल पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट में क्या कहता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर कहीं अथा पता है उसका कि नहीं है, उसको जरूर परख लीजिए, तभी आप उस पर आगे बढ़ाइए कदम, अन्यथा उसको उल्टे जूता मारे भगाइए, भागो साला यहाँ से। तो आता है ब्लॉकचेन के बारे में, क्या ब्लॉकचेन है, क्या तुम्हारा नेटवर्क है, बताओ, क्या तुम इसके बारे में जानते हो, कुछ तो ऐसा प्रश्न उसके पास रखिए जो जवाब ना दे पाए, भाग जाएगा। कहने मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो हम हैं, ठगाने की दुनिया है, आपको ठगने के लिए भी लोग तैयार है, एक से एक प्रोजेक्ट लेके आएगा और एकदम वो कॉइन मार्केट कैप भी सारा लिस्टेड होगा, सब चीज होगा, लेकिन वो आपके लिए अलग। तो मंगेश सर बहुत बड़ा आपने चैप्टर आपने छेड़ दिया है, ये चैप्टर रात भर भी बात करते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा 2016 से स्टडी है और मैं बहुत कॉइन को देखा, बहुत प्रोजेक्ट को देखा। इथेरियम जैसा चीज जब जानता था तो इथेरियम पर नेटवर्क लेके आया था और उसमें हम लोग को लूट लिया, पीएनबी पर लेके आया उसमें लूट लिया, क्योंकि मुझे जानकारी थी, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है वो जानकारी नहीं थी। जब लुटाया, जब पैसा गंवाया तब समझ में आया कि सारा ये ओरिजिनल साइट तो था ही नहीं, ये थर्ड पर्सन का साइट बना करके इथेरियम लेकर के लूट लिया, पीएनबी के लूट लिया। तो आप जागरूक रहें, और अगर ब्राइट होरिजन उसके साथ है, आप इसके साथ जुड़े हैं तो नो डाउट आप इस कान में खोस लें और ठगने ठगाने से बचें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश सर आपका कि आपने बहुत बड़ा चैप्टर छेड़ दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपके महासागर के नॉलेज को और आपके दूरदृष्टिकोण को मेरा सैल्यूट, सलाम सर। और हमें इतने बड़े नॉलेज से हम सबको आपने कैसे अनुग्रहित किया, इसके लिए मेरा बार बार सैल्यूट और सलाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको इतनी अच्छी जानकारी हमारे टेक्निकल गुरु सर के तरफ से आपको मिला, तो अब मैं पूर्ण रूप से यह जान पा रहा हूं कि आप इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे सर। तो आगे की कड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि अभी फिलहाल मेरे डिवाइस में तो कोई भी हैंड राइज नहीं शो कर रहा है। अगर हाँ, एक हैंड राइज आया है, एक मिनट, राजा ठाकुर सर का एक आया है, तो मैं माइक ओपन किया हूँ। राजा ठाकुर सर, वेलकम। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। अपना परिचय देते हुए प्रश्न को रखें। हाँ सर, इस ब्राइट होरिजन स्कूल को मेरा नमस्कार सर, सभी लीडरों को मेरा नमस्कार। हम गोमिया बोकारो जिला से बिलोंग करते हैं सर। मेरे अपलाइन का नाम मुकेश कुमार है सर, और हम मतलब ज्यादा दिन से तो इसमें नहीं है, लेकिन तब फिर भी सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग हम किए हैं सर। इसमें सर ट्रस्ट वॉलेट में एनएफटी में बहुत सारा चीज का सर मेरा भर गया है। जैसे एनएफटी को टच करते हैं ना, उसको डिलीट का कुछ ऑप्शन है क्या सर? क्या ट्रस्ट वॉलेट में क्या भर गया आपका?
जैसे सर ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं नुरुल सर, तो बाएं साइड में टोकन और दाहिना साइड में एनएफटी लिखा रहता है ना सर। तो एनएफटी को टच करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं, वही वाला है क्या जिसको टच करने से ट्रस्ट वॉलेट को हैक कर लेता है क्या सर? ज्यादा तो जानकारी हमको नहीं है। नहीं, मेरी बात समझिए। ट्रस्ट वॉलेट आप खोलते हैं, एक टोकन होगा, एक एनएफटी होगा। आपको एनएफटी में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझिए। अच्छा, ठीक है, आप जरूरत के हिसाब से काम करें, जिसकी जानकारी नहीं उसको छेड़े नहीं। एनएफटी आप अगर आप परचेस करके रखते हैं तो आपको साइट पर आपको स्टोर कर, उतना दूर तक तो हमको जाना नहीं है। ठीक है ना, आप उस साइट को टच करें ही नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, आप उसको साइट को टच करें ही नहीं, कुछ नहीं होगा। आप अपना टोकन पॉइंट जो है उस साइट को रखें, एनएफटी पर नहीं करें। ठीक है ना। बीच में सर कुछ लीडर लोग नहीं बोल रहे थे कि ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया है, कोई भी चीज को आप टच मत कीजिए, नहीं तो मेरा तो खैर 12 सेकेंड फ्रेज हम लिख के रखे हैं, लेकिन एनएफटी में बहुत सारा भर गया है, तो उसको डिलीट करने का हम कोशिश करें, डिलीट ही नहीं होता है। एनएफटी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप टच न करें, छोड़ दें उसको। अच्छा, ओके सर, उसको टच ही नहीं करें। एक चीज और पूछना था सर, ये जो आज का जो मीटिंग में जो सबका सवाल है वही मेरे मन में भी है, क्योंकि हमको भी ज्यादा नहीं आता है। 180 या 190 का दिन का जो नौशाद सर बता रहे थे, इसको सर थोड़ा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा समझाइएगा सर। मेरे नीचे भी 8 को हम सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग करवाए हैं, उन लोग का 100 से है सर। अब मेरा 100 से ही स्टार्ट हुआ था, हम परवाइन में नहीं थे सर, हम डायरेक्ट पीवीसी मेटा ही लिए हैं। तो सर राजा ठाकुर सर, हाँ सर, आप कह रहे हैं स्क्रीन शॉट करके हम स्क्रीन शेयर करके दिखाएं, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसको आप कहाँ स्क्रीन शॉट करके दिखाएं, बताइए आप। नहीं, स्क्रीन शॉट नहीं बोल रहे सर, वो थोड़ा सा ना जैसे कि मुंह से बताते हैं ना सर, समझ में आ रहा है। जैसे 190 में 100, जैसे कि 11 मार्च को मेरा फार्मिंग है सर। अब मेरा टीम में किसी का 14 तारीख को है और किसी का मान लीजिए 23 तारीख को, किसी का 29 तारीख को है, तो हम 29 तारीख से गिनते हैं, 190 दिन गिनेंगे। तो जिसका 100 का फार्मिंग है और बीच में अगर वो 50 से फिर फार्मिंग करता है, तो हमको रिवार्ड कितना मिलेगा? 100 पर मिलेगा सर या 50 पर मिलेगा सर? नौशाद सर आइए, इसको समझाइए बढ़िया से सर। वेलकम सर। वेलकम नौशाद सर, ग्रेट वेलकम। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, एक बार रिपीट किया। नमस्कार 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 नमस्कार, क्वेश्चन रिपीट कीजिए राजा जी। क्वेश्चन है ना सर मेरा, जैसे कि मेरा खुद का फार्मिंग है 10 मार्च को, और मेरा नीचे लाइफलाइन का किसी का 11 मार्च का है सर, किसी का 17 मार्च का है, किसी का 23 मार्च को करवाए थे टोकन फार्मिंग, किसी को 29 मार्च को। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, तो 180 और 190 डेज को काउंट सर उस डेट से करते हैं, तो सर उस टाइम से तो सर 50 BUSD तो इन लोग का अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है सर, 42-43 होता है। तो अगर ये लोग 50 करता भी है, तो हमको रिवार्ड सर 100 पर मिलेगा या जो 50 करेगा टॉप अप उस पर मिलेगा सर? यही जानकारी लेना है हमको सर। आप सेकंड क्राइटेरिया की तो बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हम क्राइटेरिया में नहीं बात कर रहे हैं सर, क्राइटेरिया का हम बात नहीं कर रहे हैं। क्या हमको भी मैंने रिवार्ड लेने की? हाँ सर, चलिए ठीक है। हाँ, देखिए, आपका जो 6 महीना क्रॉस कर गया है, आपका किया हो या आपके टीम में किया हो, अगर आपके टीम में किया हुआ है 6 महीने क्रॉस कर गया है, तो उसका रेफरल आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर 6 महीना जो क्रॉस किया है, तो आपका जो फार्मिंग किया है उसका आपको 0.25 आता रहेगा। आपका जितना निकला है, हाँ, जो आप किए हैं उसका 0.25 कंटिन्यू आता रहेगा। आपके 3, हाँ 200%, जब उसको देना है 200% हर हाल में आपको मिलना है। हाँ सर। लेकिन आपके टीम का अगर किसी का 600 दिन से क्रॉस कर गया है, तो उसको 0.25 आता रहेगा। आपको जो उसका रेफरल आ रहा था वो आप 600 दिन के 190 दिन सर, 190 दिन 6 महीना। अच्छा, हाँ, तो अगर 6 महीना 190 से टॉप अप करता है सर, तो हमको रिवार्ड कितना पर मिलेगा सर? फिर वो नया जो करेगा, फिर जैसे नया में मिल रहा तो फिर नया मिलने लगेगा वो। आज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 200 का करता है, तो 200 का करेगा तो फिर आपको 200 का मिलेगा।
मतलब वो फिर जैसे जैसे करते जाएगा फिर वो आपको ऐड होते जाएगा, मिलते जाएगा। जो फार्मिंग जिस फार्मिंग का 190 दिन क्रॉस कर गया है, उस फार्मिंग का आपको रेफरल नहीं मिलेगा आपकी टीम से। आपका जो क्रॉस कर गया है उसका आपको 0.25 मिलता रहेगा। मेरा जो सेल्फ है, यस, उसका 200% उसको पूरा करना है। समझ गया? मान लिया जाए इस बीच में अगर मेरा जो लाइफ लाइन है, अगर वो 50 बीएसडी टॉप अप करता है तो फिर हमको 50 पर मिलेगा, ना कि 100 पर मिलेगा, है ना सर? यस, जितना पे करेगा उतना का मिलेगा आपको। अच्छा, 100 पर नहीं मिलेगा, है ना? जो 6 क्रॉस कर गया 6 महीना, तो उस पे आपको रेफरल नहीं मिलेगा, चाहे वो 100 का हो, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 का हो। मेरा भी 600, अगर मेरा अपना खुद का 6 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना 0.25 मिलेगा 200%, मेरा कंटिन्यू वो मिलता, यस, वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। रेफरल का अगर आपके टीम का हुआ है तो रेफरल नहीं मिलेगा आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, समझ गया सर, थैंक यू। थैंक यू। कंटिन्यू सर। राजू सर आइए, वेलकम। यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। तो दोस्तों, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि हैंडराइज की संख्या कम है, और खास के मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि आप भी हैंडराइज करें, क्योंकि मातृशक्ति जब हैंडराइज करेंगी तो जरूर कहीं ना कहीं बहुत आगे तक हम सबों को सीखने को मिलेगा। तो मैं मातृशक्ति से चाहूंगा कि वो अपना हैंडराइज भी करें, या कोई ऐसी मातृशक्ति जिनका माइक ओपन हो वो अपने क्वेश्चन को रखें। सर कोई भी हैंडराइज नहीं है। चलिए, बात नहीं है, आप बातों को रखते हुए मुझे दीजिए, आप समय भी बहुत है। मैं सर, हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सवाल रखिए। हाँ सर, मैं जीएस पोद्दार नागपुर से बोल रहा हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर सुशील कुमार हैं, और मेरे सामने 2 प्रश्न रखना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारा 800 दिनों के बाद तो 200% मिलना निश्चित है। मान लीजिए 1000 बीएसडी का मैंने फार्मिंग की, 800 दिन के बाद वो हमको 2000 बीएसडी मिलेगा। इस बीच में मैंने रीफार्मिंग नहीं की तो हमारा पीवीसी मेटा जनरेट हुआ। पीवीसी मेटा मान लीजिए 50 पीवीसी मेटा जनरेट हो गया, तो 800 दिनों के बाद में जो 200% मिलेगा, उसके अलावे पीवीसी मेटा का जो भी रेट उस दिन रहेगा, मान लीजिए आज 10 पर खरीदा, 800 दिनों के बाद 50 बीएसडी हो गया रेट, तो 50 × 50 हमको दोनों मिलेगा कि खाली एक ही मिलेगा, बीएसडी मिलेगा सर? वो जी, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका जीएस पोद्दार सर। ये हमको लगता है कि साल भर पहले इस चीज को, सारा चीज को डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना? सॉरी, मैं शायद नहीं अटेंड कर पाया। हाँ, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात है, सिस्टम यहाँ पर आपका जो फार्मिंग पेज है, फार्मिंग पेज में आपका बिजनेस दे रहा है बीयूएसडी से, क्या दे रहा है? पीवीसी मेटल बिजनेस नहीं दे रहा है। नहीं। क्या है कि आपने 100 बीएसडी लगाया, तो बीएसडी को कन्वर्ट, पीवीसी मेटा को कन्वर्ट करके बीएसडी किया, और बीएसडी में वहां 100, 1000, 10,000, 20,000 वो बीएसडी से बिजनेस करा रही है आपको, ठीक है ना? और वहां पर आपको एक कमिटमेंट दी कि हम 200% आपको मिलेगा। किया बीएसडी से जी, कैलकुलेशन किससे दिया आपको? बीएसडी से। मैंने आपने 100 बीएसडी लगाया, 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 का 20,000 मिलना आपको सुनिश्चित किया सिस्टम ने। रह गया कि 800 दिन तक, वो 800 दिन तक मिलेगा। रेफरल का मतलब कि ज्यादा माथा रेफरल का, तो वो रेफरल का तो आपको बात है नहीं कि मैंने 1000 बीएसडी लगाया तो 2000 बीएसडी मिला। ये निश्चित है कि 0.25% से 800 दिन में हमको मिलना। यस। ये बात कि जो बिजनेस है
हमारा बीओएसटी से। बीओएसटी जी आपने 1000 लगाए, 2000 बीओएसटी मिला, एकदम सुनिश्चित के लिए। अब रहा पीवीसी मीटर बात। अभी जी आपने कमेंट में पीवीसी मीटर को कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अभी एक पीवीसी मीटर का कीमत है 10 बीओएसडी, सब चीजें 10, और आपने अभी 100 बीओएसडी खरीदा तो 10 पीवीसी मीटर आपको मिला वहां। जी बोलिए यस नो, यही ना यस सर। जैसे 100 बीओएसडी लगाया तो अभी 10 पीवीसी, मतलब एक मीटर की कीमत 10 बीओएसडी, कितना बीओएसडी मिला आपको? हमको 10 पीसी मीटर मिलेगा। हाँ 10 मिला। एक मिनट, हम मीटिंग में मैम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में बात। गुड इवनिंग, थोड़ी देर में बात करते हैं मैम, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे बीएसडी पर है, आपको बीएसडी पर सुनिश्चित किया गया। अब रहा कि 10 पीवीसी मीटर भी आपका कल के डेट में, मान लिया सपोज कीजिए कि आपका एक पीवीसी मीटर का रेट हो गया 100 बीएसडी, कितना हो गया? 100 बीएसडी। 100 बीएसडी आपने लगाया था कितना? 1000 बीएसडी। आपको उसके बदले में आपको मिला 2000 बीएसडी जी। अब 2000 बीएसडी मिला तो वैल्यू तो वो आपको बराबर कर दिया। अब उसके हिसाब से उस समय पीवीसी मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालिए तो उतना ही मिलेगा आपको। दैट मीन्स यहाँ पर जो बिजनेस सिस्टम ने बहुत चालाकी से रखा है बीओएसडी बराबर। अगर पीवीसी मीटर के हिसाब रखा ना तो फिर आपको दिक्कत था, हमको दिक्कत था, किसी को भी दिक्कत था, लेकिन सिस्टम ने बहुत चालाकी से हमें बीओएसडी से बिजनेस रखा, ठीक है ना। और हम सभी लोग सुनिश्चित हैं, हम लोग निश्चित कि भैया हम लोग 100 लगाए तो 200 को मिलेगा, 200 बीएसडी बराबर। जब भी हम कभी भजाएंगे चाहे पीवीसी में 1 मिले उसमें चाहे 2 मिले, लेकिन उस समय 200 बराबर। यस, समझ में आई? नहीं सर, वो तो समझ गया मैं, 200% तो मिलना निश्चित है, लेकिन फिर जो हम संभावनाओं की बात करते हैं कि पीवीसी का मीटर का रेट आज हमको 10 है, 10 पर खरीदा मैंने, और 8 महीने के 8 साल 800 दिनों के बाद मान लीजिए उसका रेट 100 हो गया तो उसका हमको। अब आप एक बात ये और करी कि अब रह गया कि हम पीवीसी मीटर हम खरीद के रख ले, हम फार्मिंग नहीं करें, ठीक है जी। वही खरीद के आप रख लिए तो दोनों तरफ से सिस्टम ने कहा आपको खरीद के भी रख लेंगे, वेट करेंगे तो भी आपका कीमत बढ़ेगा तो आप उसका भुना सकेंगे। अब रह गया वहां पे कि सोच कीजिए कि साल आपने पीवीसी मीटर को खरीद रखा, सपोज कीजिए, और वो बीएसडी नहीं गया, 10 बीएसडी में खरीदा, 15 ही बीएसडी गया आपका, कितना बीएसडी गया? क्योंकि वो तो मार्केट है, ठीक है ना। वो निश्चित नहीं है आपका, क्या है? वो निश्चित नहीं है, वो वोलेटाइल मार्केट है, जा भी सकता है, हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, लेकिन तो यहाँ पर आपने जो बिजनेस किया वो निश्चित है 200%। समझिए मेरी बात, हमने 100 लगाया 2 पाया, बट अगर हम पीवीसी मीटर खरीद के रखें 100 का 100 और नहीं रेट बढ़ा नीचे आए तो 100 से भी कम हो गया ना, 200 कम मिला हो, समझिए। तो ये यहाँ पर आपका विवेक काम करता है, करे तो करे। यहाँ पर हम अगर 200% सुनिश्चित की ओर जाते हैं तो 1 लाख लगाए तो 2 लाख मिलना निश्चित है। आप अगर वेट कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया का खरीद के रखते हैं, 4 साल में 50 लाख मिल जाए, 60 लाख मिल जाए, तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है जी। समझ में आया? ठीक है सर, ये राइट। दूसरा एक मेरे मन में थोड़ी सी सवाल ये उठता है, मैं जैसे हम हर सेशन में ये सुनते हैं पीवीसी मीटर का रेट जो प्रोजेक्शन करते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि 2023 में इतना हो जाएगा, 24 में इतना, 25 में इतना हो जाएगा, 2030-32 तक इतना हो जाएगा। ये अपना जो प्रोजेक्शन होता है, जितना भी प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे प्रोफेसर भी आते हैं, तो हम लोगों को ये नोशन है कि ये आए दिनों में इनके काफी जो मार्केट रहे पीवीसी का जो ये बढ़ सकता है काफी। लेकिन मैं यदि गूगल पर जाता हूं तो गूगल में इसका प्रोजेक्ट प्रेडिक्शन तो 2031-32 तक 132 पीवीसी 132 बीएसडी बताता है। इतना भास्ट डिफरेंस क्यों है सर? देखिए उदाहरण, यही एक बहुत बड़ी डिमेरिट्स है हमारे लीडर्स में
कि बिना तथ्यों के रखे हुए आप बोलते हैं, यही गलत है। आप नहीं नहीं आप नहीं और हो, ठीक है ना। जैसे जी कहने मतलब है कि हम किस आधार पर पिटिशन कर रहे हैं, हम इस आधार पर पिटिशन कर रहे हैं कि मेरा व्हाइट पेपर 7 टेक्नोलॉजी से होता है, 7 टेक्नोलॉजी क्रिएशन किया गया है। जी हमारा प्रोजेक्ट हमारा यूनिक है, हमारा एक यूनिवर्स बनाने की बात चल रही है प्रोजेक्ट में, और जितनी टेक्नोलॉजियां इसके साथ होती है, और पीवीसी मेटावर्स फैमिली में एआई टेक्नोलॉजी होता है, इसके बिना मेटावर्स आगे नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग एक्शन करते हैं। लेकिन वहां मैं ये भी कहता हूं कि भाई में 5% भी इम्प्लीमेंट हो गया ना तो हमारा यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर सही पर और सही नियति से सिस्टम इस प्रोजेक्ट पर काम किया, हमारा प्रेडिक्शन सही होगा, नहीं तो प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। इसको भी जानिए, फार्मिंग क्यों दिया आपको, फार्मिंग में बिजनेस दृष्टि से क्यों दिया, पीवीसी बेटा क्यों से क्यों नहीं दिया बिजनेस, उसको भी समझने के प्रयास कीजिए आप। क्यों, अगर तौर गौर कीजिएगा तब समझ में आएगा कि जब तक मेरा प्रोडिक्शन उतना प्रोजेक्ट बनाते बनाते प्रोजेक्ट को लाते लाते पूरे वर्ल्ड को लाते लाते तब तक हम 1000 को 2000 कर लेंगे, 4000 भी कर लेंगे, 5000 भी कर लेंगे। साल भर में अभी जो स्थिति है, जिन्होंने बाद में पैसा लगाया उसका कम मामूली बढ़ा, जो शुरुआत में लगा उसका ज्यादा बढ़ा। अब हमारा 800 पर है, 800 पर भी सारे लोग ने पीवीसी मेटा को परचेज किया और उसको फार्मिंग में लगाया तो उसको फायदा हो गया। और जो फार्मिंग में नहीं रखा, जो बाहर रखा, जो है, इस बात को मानते हैं कि मानते हैं उदार सर जी इस बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। लेकिन हाँ, यहाँ पर चालाकी का बात क्या है कि कुछ पीवीसी मेटा फार्मिंग में भी करें और कुछ पीवीसी मेटा अपना ट्रस्ट वॉलेट में भी खरीद के रखें। बात समझ में आई? ठीक है, कुछ यहाँ 100 200 300 पीवीसी मेटा आप अपना ट्रस्ट वॉलेट भी खरीद के रखें और ज्यादा फार्मिंग करें, तो दोनों तरफ से आप सुनिश्चित होंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वन वे चलेंगे, एक स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तो नहीं काम बनेगा। दोनों तीनों चारों जितना स्ट्रेटेजी देता सब पर आपको रखना पड़ेगा, एक ही कॉइन पैसा नहीं रखना पड़ेगा, बहुत सारे कॉइन में टोकन में पैसा रखना पड़ेगा। समझिए, कौन क्या उठेगा, कौन कब क्या बैठेगा। लेकिन अगर हम मल्टी कॉइन में जो वैल्यूएबल कॉइन है, टॉप कॉइन है, उसमें पैसा रखते हैं, या हम पीवीसी मेटा में मल्टी प्रोजेक्ट पे रखते हैं, हम ऊपर में भी रखते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, और भी चीज में रखते हैं, तो हमारा जिस स्थिति में जितना रहेगा उसमें हम उसको बना सकें। अगर आप सिर्फ फार्मिंग करेंगे तो भी ठीक नहीं है, और पूरा आप पीवीसी मेटा खरीद के रखेंगे तो भी आपको अच्छा बात नहीं है। बात समझ में आई? एक तरफ से लॉस, तरफ से पूर्ति। तो पीवीसी मेटा में मतलब क्रिप्टो करेंसी में आया तो मल्टी करना पड़ेगा, मल्टी दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे अरबपति खरबपति नहीं बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है राजू सर, आप आगे, समय भी हो गया है, आप आगे कार्यक्रम वाइंड अप की और लाइन लेके चले।